बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है एक दफ़ा फिर यू टर्न ले गया। उन्होंने यू टर्न खान भाई किसी ने जिन्हें भी ना रखा सी गलत नहीं सी रखा, बिल्कुल ठीक रखा था। वो भाई साहब जो ना लाटू तो ज़्यादा तेज़ी के नाल और गिरगट से ज़्यादा तेज़ी के साथ वो रंग बदलते हैं, लाटू से ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमते हैं, बेपैंदे के लोटे हैं। इस तरह की जो बात आप उनके बारे में आज इस वक्त कह सकते हैं, भाई ने कह दो, तानू कोई नहीं रोकेगा। उसकी वजह यह है कि सर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने कल ये कहा कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, आए मेरे साथ बैठे हैं, इलेक्शन की बात करें, ये है वो है, ठीक है। अज भाई मुकर गए। अज भाई साहब कहते हैं कि मैं इस हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। तो भाई तुसीं कल जी मुज़ाकरात की गल की, कितना मुज़ाकरात करने, आपने किसको मुज़ाकरात की दावत दी थी, किसनू तड़ियाँ ला के मुज़ाकरात की गल कर रहे सो, कौन थी वो ऐसी कुव्वत है जिसके लिए आप मुंतज़िर हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात करे। अगर आप उस क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, भाई वो मां मर गई जी चोपड़ियाँ दिंदी सी। कई बारी तुहानू दस चुके हैं, एक बार फिर सुन लो। अब वहाँ पर जनरल फैज़ भी नहीं है, MMA का भी नहीं है। यानी एक तो था ना जनरल फैज़ DGISI थे, ठीक है, फिर जनरल फैज़ पेशावर में थे, फिर जनरल फैज़ जो है वो लाला सहराई बन के बावलपुर में थे, ठीक है। हूँ तो भाई जनरल फैज़ कितने भी नहीं, उन्होंने अस्तीफा जी उन्होंने ऑफर की फटाफट 3 मिनट ही कबूल करके भाई क्या जाओ घर बहू जी, तुहाडियां बड़ी खिदमात देख लिया सी और खिदमात का नतीजा ये है इमरान खान साहब। तो सर वहाँ पर अब कोई नहीं है आपकी बात सुनने वाला। वहाँ पर आप जिन्हों मर्जी चीका मारते रहो, देजा सखिया राय मोला तरला ही बूटा लाएगा, उस घरों तुहानू खैर नहीं पैनी और उस घरों किसी को भी खैर नहीं पैनी फ्रैंकली, और नहीं पढ़नी चाहिए किसी को भी, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, ANP को, MQM को, ये तहरीके इंसाफ को, जमात इस्लामी, किसी को नहीं पैनी चाहिए। वहाँ से सिर्फ आइन के ताबे रह के, आइन के अंदर रह के जो रोल है जिसका वो प्ले करे। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। वाहिद हाल ये है, आज हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में हक सर भी था, इमदाद सोमरू साहब थे, नूरुल्लाह साहब थे, ये हैं अपना इमरान शफकत साहब वो थे। और उस मुलाकात में जितना कंसर्न नज़र आया हमजा शहबाज का हमें इकॉनमी के हवाले से, और जितने वो परेशान दिखाई दिए कि इकॉनमी सीधी हो जाए, और बड़े होपफुल है कि वो इकॉनमी सीधी हो जाएगी इस महीने के अंदर। लेकिन साथ ही साथ उनका ये इस बात पर भी हमें महसूस हुआ, मतलब ये मेरी क्या कहते हैं कि असेसमेंट है कि वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सीरियस क्राइसिस का शिकार है और उसको सीधा करने का रास्ता सिर्फ एक है, और वो है कि आइन के तहत रह के अपना अपना रोल प्ले किया जाए और जिसका जितना हिस्सा बनता है पाए पाए। सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इस पर एक्चुअली हमजा साहब का ज़्यादा जोर था, और सबको साथ लेकर चलने से मुराद ज़ाहिर है सियासतदान ने और वो बाकी लोग भी हैं जो कि इस मुल्क के क्या कहते हैं हुक्मरान रहे हैं, ठीक है, और हुणों के अंदर ऐसे ए पोलिटिकल हो गया, तो उनकी मुराद ये भी थी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि सियासतदानों में एक एंग्री बाबा भी है भाई, ठीक है। वो एंग्री यंग मैन की टर्म थी, अमिताभ बच्चन के लिए इस्तेमाल होती थी। तो यह जरा ना भाई क्या कहते हैं बाबा बुढ़ा, ये 70 साल का इमरान अहमद खान नियाज़ी, ठीक है, ड्रामेबाज, ये भी अब ज़ाहिर है सियासतदानों में शुमार हो गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है भाईन पर हैगा हूँ सियासतदान की करिए लोग ये, मगर है नहीं लोगों की एक कंसिडरेबल तादाद जो है वो इमरान खान को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझती है। चाहे इसको किसी तरीके से भी ला के बिठाया गया, चाहे इनू मतलब 25 जुलाई का इलैक्शन जड़ा है वो बाकायदा तौर पर RTS बहा के किया गया, ठीक है, और पाकिस्तान के जो जीते हुए लोग थे उनको हराया गया, जो हारे हुए थे उनको जिताया गया, जो वक्त का वज़ीर आज़म था सर उन्होंने बुला के गिरफ्तार करा के झूठी मूठी सजा दवा के अंदर तुनिया गया, 30 समेत सारा कुछ अपनी जगह पर पैन हूँ इमरान अहमद खान नियाज़ी जो है वो एक सियासी हकीकत के तौर पर आपके सामने मौजूद है। तो अगर एक जो सूबे का साबक वज़ीर आला है उसको ये बात समझ आ रही है कि यार पाकिस्तान के सीरियस मसाइल हैं, सबको मिलकर साथ चलना होगा और सबको आगे बढ़ना होगा, उत्थे पायन हालत है वे कि इतना नॉन सीरियस करैक्टर है जो इस वक्त अपोजिशन में है इमरान अहमद खान ने साहब। कल पायन ने ऑफर की थी, पूरी कौम ने देखा,
लाइव गई सर, ठीक है, धमकियां लाइया भैन ने विच, असम्बली तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन सर बात यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि आए मेरे साथ बैठे, मुझे बताएं आपके क्या आर्गूमेंट हैं, आप क्यों नहीं तारीख दे रहे इलेक्शन की। ठीक है, चलो बात हुई ना, भाई अगले अज मुकर गए ने। अब ऐसे बंदे के ऊपर कैसे कोई इतमाद कर सकता है यार, कैसे कोई इतमाद कर सकता है। इनू तो भाई ने एडा यानी क्या कहना चाहिए गैर जिम्मेदाराना किस्म का इनका रवैया है कि इन्होंने तो घरों बाहर ना दही लैंड नहीं भेजा जा सकता। पता नहीं लोग वोट किवें देंदे, मेरी समझ तो बाहर है। ये अनोखा लाडला सर खेलन को मांगे चाँद, तो ये भाई ने हूँ ना किसी ने इन्हू चन देना, ना ही ये भाई ने अनोखे लाडले रहे ने। और इनको अब जो है ना लाडलापन, इसहाक सर ने कहा था 1 दिसंबर के बाद निकलना शुरू होगा। आप देखिएगा बड़े कसबल निकलेंगे सर अभी आज इनकी जो ज़हनी हालत है ना, उसके ऊपर क्या कहते हैं वो वाला फार्मूला बिल्कुल फिट आता है जो राना सनाउल्लाह ने आज लतीफ़ा सुनाया। अब चूंकि राना सनाउल्लाह साहब ने वो लतीफ़ा सुना दी इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। और वो लतीफ़ा वैसे आंदा पूरा है, वो ये है कि जनाब एक मरासी का बेटा था, खान साहब सन, खान साहब लोग तुहानू पता फिर उन्होंने भी खान साहब किया जाता है। ये इमरान अहमद खान है, वो अपना खान साहब लोग होंगे, तो उनका बेटा जो है ना इसी तरह जनाब कोठे से चढ़ गया, उन्होंने कहा मैं छाल मार देनी। दादी भी तरले पा रही, माँ भी पा रही, प्यो भी पा रहा, चाचा पुफी मासी सारे हाय हाय वे साडा लाडला, वे ना कर रहे पुत्र थले आ जा। वो कहे नहीं मैं छाल मारनी मैंने तुसीं फलानी शह लै के दिओ। रोज़ का ड्रामा सी, बेचारे कंगाल हो गए शर्तां पूरी कर करके। एक दिन वो फिर चढ़ गया हजूर इसी तरह, और वहाँ से फिर कोई सियाणा राजपूत लंघ रहे थे। वैसे राजपूत ही सियाणे घट होंगे, लेकिन चलो कोई सियाणा लंघ रहा सी उत्थों, तो उन्हें कहा कि जरा तुम सारे साइड तो हो, मार हाँ काका छाल। उन्हें कहा लै मैं तेरी गल कली मन्ना, साडी ते घर दी गल तू विच कौन आ गया। तो इत्थे पए नूं हुण इह हाल है। हुण उत्थे जनरल फैज़ कोई नहीं, उत्थे जनरल बाजवा कोई नहीं जिहड़ा तेनू कहेगा कि ना कर पुत्र ना कर। हुण उत्थे कोई नहीं कहने लगा, हुण तू काका छाल मार। अब आप असम्बली तोड़ें खान साहब, आपको लग समझ आएगी असम्बली तोड़ने का किसको नुकसान होगा। देखिए बड़ी सीधी सीधी सी बात है, 2+2 4 का फार्मूला जो यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो ये है पंजाब में हुकूमत किसकी सर, इमरान खान की, परहेज लई उनका वजीर आला। ठीक है, तो आप असम्बली तोड़ेंगे तो किसको नुकसान होगा। यहाँ पर जो आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, जो अरबों खरबों रुपए के फंड्स जो हैं आपके ऊपर खर्च हो रहे हैं, आपके इशारे अबरू के ऊपर रूडा का जो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो जो पिंकी पीरनी पर इल्ज़ाम है कि वो पता नहीं कितनी दिहाड़ी ला रही है मलक रियास देना रल के। ठीक है, इसी तरह ये जो क्या कहते हैं बाकी आपके जो MPs हैं उनके तरक्याती काम हो रहे हैं। आप VVIP सिक्योरिटी के साथ फिरते हैं, ताड़ी रोटी भी भाई पंजाब हुकूमत के खाते आती है, तो उसका नुकसान किसको होगा, हुकूमत चली जाएगी। हमजा शहबाज को नुकसान होएगा, इमरान खान को नुकसान होगा। तो भाई ने तोड़ो असम्बली, तड़ियां कल ही लाते हो। आज भी कहते इस महीने में तोड़ देगा, तो तोड़ पाई होनी तोड़। अब इनका आप अंदाजा लगाएं, मैं सच्ची बात है मैंने अज तप बड़ी चढ़ी इतने यार। आप KPK की असम्बली के मैंबर्स जो हैं उनसे खिताब कर रहे हैं तो जिक्र पंजाब का कर रहे हैं। इस भाई की हालत देखो, वो KPK की गल कर, वहां पर तालिबान आए पड़े हैं, सवात आपके पास नहीं रहा। वहां पर जनाब रोजाना की बुनियाद पर दाइश की वाल चेकिंग हो रही है। ठीक है, वहां पर आपके जो MPs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भत्ता दे के अपनी जिंदगियां बचाते फिर रहे हैं। ठीक है, तेन इस गल की पई है कि हाँ हाँ मैं जनाब मैनू किसी तरह वज़ीर आज़म बनाओ। वो भाई इलेक्शन का माहौल होता है, उसको बनाने के लिए एक टाइम लगता है। और ये बिल्कुल बचगाना सोच मुस्लिम लीग नून की भी थी। मैं सच्ची बात है, ये PDM की जब बनी और उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि बाबू जी ये सब इस्तीफे इस्तूफे वाला ऑप्शन कोई नहीं गा, तुम कहानी छड़ दो। नाराज़ हो गए वो, PDM टूट गया, पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया, ANP को निकाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ, बात तो वही हुई जो बिलावल साहब कह रहे थे। तो अभी भी इमरान खान का ये ख्याल का जनाब 66% जो है आबादी वो जब इस्तीफे दे के बाहर आएगी तो फिर इलेक्शन ही होगा। अब बहु इलेक्शन तां होएगा जे तुहाडी जेब विच पैसे होणगे, इलेक्शन कैसे होगा। पाकिस्तान की 2 असम्बलियों के सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर 22.5 अरब रुपए का खर्चा है अगर आज के दिन आप करवाएं। ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा। ठीक है, तो खान साहब कहने लगे अब इस लाडले की ख्वाहिश पे अरबों रुपए खर्च कर दो भाई। सूबाई हुकूमतें दोबारा इलेक्शन हो,
ये आप यकीन कीजिए, शाहिद हकान अब्बासी साहब की ये बात मेरे क्या कहते हैं दिमाग पे नक्श हो गई। उन्होंने कहा जनाब एक बंदे नूं सारियां सीटां दे दिओ, उन्होंने अकबर आजम के इख्तियारात दे के बैठा दो, भावें पाकिस्तान नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पर बिजली के बिल, यहाँ पर गैस के बिल, यहाँ पर गवर्नेंस, यहाँ पर इतने सारे मसाइल हैं कि आप उनको ठीक करने के लिए जब तक हर स्टेक होल्डर अपना अपना हिस्सा छड़ेगा नहीं और अपनी इनपुट नहीं देगा, हालात ठीक नहीं होंगे। इमरान अहमद खान न्याजी ने पई कि नहीं भाई ने मैंने वज़ीर आज़म बना दे। भाई तू पहले 3 साल 7 महीने वज़ीर आज़म रहे हैं आप, तो आपने कौन सा मतलब चांद मारी की, ज़रा वो भी बता दें। कौन सी आपने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के राकट जेडे अमरीक से पहुँचाते, सानू वो भी दस देना बहू, ठीक है। आपसे तो कोई चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आपकी चॉइस थी उस्मान बुज़दार पंजाब के अंदर, ठीक है, जिस पर मोहन सलाई तनकीद करता है, सरेआम करता है। आपका बडी है, आपका लव है, या आप उसके अल्लाह में पता नहीं कहानी विच की ये दोनों दे, लेकिन बहरहाल आप के ऊपर वो मुकम्मल दिलो जान से फिदा है, ठीक है। महर बुखारी के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने तनकीद की है और उन्होंने कहा कि जनाब वो जो थे अपना उस्मान बुज़दार साहब, वो 1 अरब के प्रोजेक्ट के ऊपर जनाब 1 लाख या 50,000 या 10 लाख रुपये रख देते, उनका काम ही नहीं सी शुरू होता, ठीक है। तो ये सर आपकी चॉइस थी, ठीक है। 5 दफ़ा आपने हेल्थ मिनिस्टर बदला, 6 दफ़ा आपने चीफ सेक्रेटरी बदला पंजाब का, 6 दफ़ा आपने IG बदला, 7 बारी CCPO लाहौर बदलिया। आपको मतलब किस तरह मौका मिलता? और ये सब तब हो रहा है जब आप जनरल बाजवा ताड़ा, जनरल फैज ताड़ा, अदालतें आपकी, नैब आपकी, जेब में हर शह जनाब ताड़े नाल बिल्कुल इंज खलोती हुई, ठीक है। बाबा डैम वाला भी ताड़ा नाल लिया सी, इसके बावजूद आपकी डिलीवरेंस क्या है? तो चले वो फैसला कौन करेगी जब भी इलेक्शन होंगे, वो ठीक है अपनी बात, लेकिन भाई ना ये ताड़ी मेहरबानी इस तरह की ना करे। मगर मैं आपसे अर्ज करूँ, अब इमरान खान की चीखें ही नहीं, बेवक्त की रागनी है जरूर। अब ये साहब जो है ना यानी एक ऐसे मौके पर दीपक राग गाने की कोशिश कर रहे हैं जब मल्हार का टाइम है, ठीक है। तो इसके जो है ना वो दीपक राग कोई नहीं सुनेगा, ए भाई चीका मारदा रहे। आज ख्वाजा साद और राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ख्वाजा साद साहब जो है ना सर वो बड़े एक समझदार किस्म के सियासी कारकुन हैं और उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया हुआ है, बड़ी नपी तुली बात करते हैं। आज उन्होंने एक बात की है और वो बात जो है उसमें उन्होंने कहा कि भाई न मुज़ाकरात सीरियस लेवल पे करें, सीरियस लेवल पे आपको जवाब देंगे, धमकियां दे के मुज़ाकरात की कहानी ना छेड़, असम्बली तोड़नी तोड़ काका, कोई गल नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। आपने इलेक्शन में कराना है, हम पहले भी इलेक्शन में जाते रहे, हम फिर चले जाएंगे, साढ़ा तो काम ही इलेक्शन खेलना, फिर खेल लांगे। एक बात जिससे राना जो अपना ख्वाजा साद साहब की बात, जिससे मुझे ये लगा है कि भाई न काम पूरा इस वक्त ना मुस्लिम लीग नून दे और इस मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में आ गई चीज़ें, सर वो एतमाद लगा है जो ख्वाजा साद साहब जो हैं उन्होंने आज दिखाया है। वरना ख्वाजा साद साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज करूं आज से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, हफ्ता पहले, यानी 24 नवंबर से पहले तक, ठीक है, ख्वाजा साद साहब दी लत्तां कंबदी रहिंदियां सन। वो कदी कहते डोल के वज जाते सन, कदी डोल के वज जाते सन, हालात बड़े खराब ने, साढ़े हालात नहीं ठीक है, यह गल्लां करते सन भाई, ठीक है। अब जब से वो 29 नवंबर वाली कार्रवाई हो गई है, यानी वो एक अहम तरीन पोस्टिंग हो गई है जिसके अशारा अबरू के ऊपर माजी से लेकर अब तक सारी की सारी सियासत घूमती रही है, तो सर ख्वाजा साहब दिशा हिस्सा आ गया और पैरों के भार पा के उन्हें क्या हसदिया कि जनाब बस मियाँ नवाज शरीफ अल्लाह ताला की ज़ात और मियाँ नवाज शरीफ सर साढ़े मगर तो कोई मसला नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने की। हालांकि असल गल हुई है उनकी इस बात से ये तासुर मिला है, मुझे कम अज़ कम मैंने ये तासुर लिया है कि चीज़ा फुल कंट्रोल में आ गई हैं और इमरान खान दियाँ हुण सिर्फ चीका ही ने जिन्नियां दिल करदा मार लवे। यानी कल यार आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरत करो, अज कह रहे हुकूमत नाल नहीं होने, तो फिर कितना करनी मुज़ाकरत भाई दस दे।
फिर जिन्नल करने हैं, फिर उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन कर लिया। वैसे उन्होंने अभी तक व्हाट्सएप नंबर इनके बंद किए हुए, अभी तक उन्होंने नंबर नहीं खोले और ना वो खोलेंगे। ये मेरी इतलात है। इमरान खान की चीका है सर, जिन्होंने राग लगता जिदे कानों राह से वो सुनता रहे। मैनू सुनना मजबूरी है क्योंकि सर मैं तुहाडे तक शैवा पहुँचानी है। बाकी मेरा ख्याल है कि कौम अब इससे उकता चुकी। पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल, जो भी ख्याल होगा लेकिन ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।